नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ राजीव रंजन। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री 75 वर्ष के नीतीश कुमार के जीवन में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज उन्होंने राज्यसभा में सांसद के रूप में शपथ ली और यह नया अध्याय इसलिए है क्योंकि अब वह अगले 6 वर्षों तक पटना छोड़कर, यानी अपने मनपसंद शहर पटना छोड़कर, अपनी कर्मभूमि छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार को दिल्ली में रहने के लिए टाइप 8 बंगला दिया गया है। टाइप 8 बंगला सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। इसलिए आप यह सोचिए कि उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है, स्टेटस में उनकी कोई कमी नहीं रखी जा रही है। उन्हें जो सबसे बड़े बंगले उपलब्ध हैं दिल्ली में, सरकारी बंगले, उसमें से एक उन्हें दिया जा रहा है। और एक जमाने में नीतीश कुमार को थर्ड फ्रंट की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 20 साल तक रहा और वह बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके दिल्ली आने से बिहार की राजनीति में अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई देगा। जब तक नीतीश कुमार बिहार में सक्रिय थे तब तक जेडीयू चुनाव में कम सीटें जीतने के बाद भी अपने पार्टनर बीजेपी के सामने एक सीनियर पार्टनर की तरह ही व्यवहार करती थी। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद से अब बीजेपी सही मायने में बिहार में अपने हिसाब से सरकार चलाएगी। नीतीश कुमार वर्ष 1989 से लेकर 2005 तक लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और उस जमाने में नीतीश कुमार को उनके तीखे भाषणों के लिए याद किया जाता है। नीतीश कुमार को एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन पर भ्रष्टाचार का कभी कोई आरोप नहीं लगा। एक धर्मनिरपेक्ष नेता की उनकी छवि आज भी बरकरार है और इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को इसका कोई लाभ नहीं उठाने दिया।